हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2026 की एग्ज़ाम तो फिनिश हो गए, लेकिन फ्रेंड्स एसएससी स्टेनो वालों के एग्ज़ाम अभी 3 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का भी रिजल्ट आ गया है। तो दोस्तों सीबीटी सेकंड का भी एग्ज़ाम होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए जिनको सीबीटी 2 देना है आरआरबी एनटीपीसी का, 1 सितंबर से दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 भी ऑनलाइन हो रही है। तो उनके लिए भी ये करंट का मतलब सेशन इम्पोर्टेंट है। और एसएससी स्टेनो मैंने बताया उनके लिए तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हीं के लिए तो ये प्रॉपर सेशन लेकर के ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग करंट अफेयर के इस इंपॉर्टेंट सेशन को, जिसमें हम लोग जनवरी से जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। पर डे आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। कम से कम दोस्तों हम लोगों ने इसमें 30 से 35 सेशन कंप्लीट कर दिए हुए हैं, जिसमें कि मैंने सेपरेट सेपरेट रूप से जनवरी, सेपरेट रूप से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2026 के और 2025 के दोस्तों दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर यानी कि जुलाई से लेकर के इधर जुलाई तक, जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक सब कुछ कंप्लीट कराया है, ठीक है। आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा, हर एक वीडियो आप लोगों को आरआरबी मतलब करंट अफेयर 2026 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रामसन एसएससी क्लास, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। काफी बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, काफी बातचीत हो गई शुरू में, इतनी बातचीत हम लोग कभी नहीं करते हैं। चलिए आज कर लिए, कोई बात नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ दोस्तों, आप लोग जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा करूं आप लोग जल्दी से इसको पढ़ के मुझको आंसर कमेंट कर दीजिए करिए, ठीक है, अगर आप लोगों को पता हुआ करे। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित भावसागर यानी कि दोस्तों भावसागर रेफरल सेंटर को आधिकारिक तौर पर समुद्र के जीवों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय भंडार समुद्र के जीवों को रखना है। कह रहा है कि कहां पर इसका भाव सागर उसका नाम है, रेफरल सेंटर इसको अभी अधिसूचित किया गया है। कोच्चि केरल में अधिसूचित किया गया है। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितने भी समुद्री जीव हैं उन सभी के लिए राष्ट्रीय भंडार भाव सागर रेफरल सेंटर कोच्चि केरल में खोला गया है केंद्र सरकार के द्वारा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन और कमेंट करके मुझको बताइए, ये आप लोगों को पता होगा। कह रहा है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड बाय वर्ल्ड आर्चरी। वर्ल्ड आर्चरी ने प्रतिष्ठित पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। बताइए आप लोग, अगर आप लोगों को आंसर पता हो। ऑप्शन नंबर बी शीतल देवी क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों ये शीतल देवी है। इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था वो दक्षिण कोरिया में पैरा आर्चरी के वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इसी वजह से मात्र 19 वर्ष की हैं दोस्तों ये, बिना हाथ की हैं, पैर और कंधे से। किससे दोस्तों, पैर और कंधे, इससे दोस्तों आर्चरी करती हैं यानी कि धनुष बाण चलाती हैं। बहुत ही ज्यादा दोस्तों डेडिकेटेड है ये, हम सभी के लिए क्या है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशनल भी है, ठीक है। लोग बाग क्या कहते हैं कि जिसके हाथ हैं वो काम नहीं कर रहा है, इनके पास तो हाथ भी नहीं है फिर भी देखिए इन्होंने पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, ठीक है। इसी वजह से इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर की ये शेरनी है, शीतल देवी इसका नाम है तो शीतल, लेकिन दोस्तों इसने अभी काम किया है बहुत ही गर्म वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि विच एमिनेंट राइटर हैज बीन कॉन्फर्ड यानी कि इसको द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी फेलोशिप 72 सदस्यता फॉर ओडिशा लिटरेचर। ओडिशा साहित्य के लिए प्रतिष्ठित यानी कि प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी फेलोशिप 72 सदस्यता किस प्रख्यात लेखिका को प्रदान की गई है, कॉन्फर्ट की गई है। उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर प्रतिभा राय। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर प्रतिभा राय, इनको अभी ओडिशा साहित्य के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। लेखिका है, याद रखिएगा, फीमेल है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच इंडियन सिटी हैज बीन selected for the UN-led 20 cities towards जीरो वेस्ट इनिशिएटिव यानी कि पहल। संयुक्त राष्ट्र यूएन के नेतृत्व वाली जीरो वेस्ट की ओर 20 शहर, यूएन लेड 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट, इस पहल के लिए किस भारतीय शहर को चुना गया है। भारतीय शहर दोस्तों अभी केरल का नाम पहले क्वेश्चन में आया था, कोच्चि केरल में। यहाँ पे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार खोला गया था, अब फिर से आ गया वर्कला केरल।
सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीरो वेस्ट की ओर 20 शहर की पहल में भारतीय शहर वर्कला जो कि यूएन के द्वारा चुना गया है, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों की कार्बन उत्सर्जन और कचरा प्रबंधन इसमें बहुत ही खास ध्यान दिया है। ठीक है, इसी वजह से इसको चुना गया है। केरल दोस्तों ये दिखाता है कि यहाँ पर 100% लिटरेसी है, इसी वजह से यहाँ पर जीरो वेस्ट और अच्छी अच्छी चीजें होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है कि भारतीय नौसेना को सौंपे गए एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट, इसका नाम है अग्रे। कौन सा है, एंटी सबमरीन है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रिगेट दूनागिरी, फ्रिगेट क्या होता है कि जो हमारा परमाणु वाहन लेके चले। और कह रहा है कि सर्वे वेसल, इसका नाम है संशोधक। ठीक है, तीन चीजें हैं, एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है, इसका नाम है अग्रे, फ्रिगेट है, इसका नाम है दूनागिरी, और सर्वे वेसल इसका नाम है संशोधक। कह रहा है कि इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, भारतीय नौसेना को अभी दिए गए हैं। इसका नाम दोस्तों मतलब इसका निर्माण किया है गार्डन रीच शिपयार्ड कंपनी ने। मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता ने। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों को दोस्तों अगर मैंने बताया है कि अगर आप लोगों को पता हुआ करे तो आप लोग आंसर मुझको तुरंत बता दिया करें, ठीक है, कमेंट करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि फॉर विच नॉवेल, नॉवेल यानी कि उपन्यास के लिए, हैज बंगाली राइटर राम कुमार मुखोपाध्याय बीन अवार्डेड द सरस्वती सम्मान 2025। किस नॉवेल के लिए बंगाली लेखक, उनका नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय, इनको सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है। उपन्यास का नाम पूछ रहा है। उपन्यास का नाम है दोस्तों हरा पार्वती कथा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरा पार्वती कथा, पार्वती की कथा है, हरा मतलब वही हर हर महादेव वाले हरा। ठीक है, और पार्वती इनकी दोनों की कथा है, सी नंबर हम लोगों का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अनमोल योजना फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉन्टेजिनियल डिजीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न्स यानी कि जो नए बच्चे, नवजात शिशु हैं, इनमें जल्दी से पता चल जाए, शीघ्र पहचान हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, किसका, कॉन्टिजिनियल डिजीजेज आनुवंशिक विकार, और जेनेटिक डिसऑर्डर का, जन्मजात बीमारियों का। ठीक है, मतलब आनुवंशिक विकार और जन्मजात बीमारियों का क्या हो, ये कॉन्टिजेनल डिजीज, जन्मजात बीमारी और आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, इनकी तुरंत पहचान हो जाए। कह रहा है कि किस केंद्र सरकार ने और दिल्ली ने नवजात शिशुओं के लिए यह चालू की है अनमोल योजना। ठीक है, सबका जीवन बहुत ही अनमोल है, इसी वजह से अनमोल योजना लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने। सी नंबर मतलब ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी अनमोल योजना की शुरुआत की गई है छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए। ठीक है, जल्दी से उनमें आनुवंशिक विकार और जन्मजात बीमारियों का पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि व्हिच ऑपरेशन हैज द इंडियन नेवी लॉन्च्ड टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी वेसल्स कमिंग टू इंडिया वाया द हार्मुज स्ट्रेट। हार्मुज स्ट्रेट से जो आते हैं एनर्जी वेसल, यानी कि जो हमारे रसोई गैस वाले सिलेंडर वाले वेसल आते हैं, जहाज आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी ने कौन सा लॉन्च किया है ऑपरेशन। ठीक है, उसके लिए अब ये ऊर्जा की बात हो रही है तो ऊर्जा की सुरक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि वाया जल डमरूमद हार्मुज वाले से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि व्हिच कारपोरेट ग्रुप हैज एक्वायर्ड द आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी फॉर 16,706 करोड़ रुपए, 16,706 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आईपीएल फ्रेंचाइजी का किसने एक्वायर कर लिया है, यानी कि अधिग्रहण कर लिया है। तो उसका नाम है आदित्य बिरला समूह, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदित्य बिरला समूह ने अभी जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विराट कोहली वाली है उसका अधिग्रहण कर लिया है 16,706 करोड़ रुपए में। ठीक है, 16 को जोड़ दीजिए 7, फिर 0 और फिर से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हिच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस
क्रिकेटर को, इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया है क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, लिखा हुआ है यहाँ पर। उनका नाम है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन रिंकू सिंह। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिंकू सिंह दोस्तों बहुत ही तगड़ा खेल खेलते हैं, बहुत ही तगड़ा मार मारते हैं। आप लोगों ने आईपीएल में इनको खूब देखा होगा। इसी वजह से इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अभी हमारे योगी जी ने नियुक्त कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि आफ्टर उत्तराखंड व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल 2026 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा में समान, ये सम्मान लिखा हुआ है यहाँ पे, समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसको उत्तराखंड के बाद यानी कि फर्स्ट नंबर में आता है उत्तराखंड। अब सेकंड नंबर वाला पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट बन गया है। स्टेट बन गया है गुजरात। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात ऐसा स्टेट बन गया है जिसने उत्तराखंड के बाद, देव भूमि के बाद उत्तराखंड फर्स्ट नंबर में है यूसीसी लागू करने में। मदरसा बोर्ड को अभी समाप्त कर दिया है दोस्तों उत्तराखंड ने, ये भी याद रखिएगा। और यूसीसी लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड था। अब सेकंड बन गया है गुजरात। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई है। रामसन एसएससी क्लास पे अगर आप लोग नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत आगे बढ़िएगा, क्योंकि हम लोग एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम सभी के लिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है लेकर के आते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर का ही गेम रहता है, आप लोगों को खुद पता होगा। अगर आप लोग अपने करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन, जिसमें कि आधे से ज्यादा जो को जीएस जीके जीएस में करंट अफेयर पूछी जाती है दोस्तों, अगर अपने कंप्लीट करने चाहते हैं तो फिर रामसन एसएससी क्लास को सब्सक्राइब बगैर मत जाइएगा। आपको आकाश परमार सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि परमार एसएससी सर ने भी एसएससी स्टेनो वालों के लिए एक्सपेक्टेड पेपर 2 करवा रखे हैं। ठीक है, अब उन्होंने 2 करवाए हैं तो फिर हम 20 करवाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द विमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड एट द ब्रिक्स CCIWE एनुअल विमेन समिट 2026। ब्रिक्स की वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। उनका नाम है कल्पना सोरेन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है कल्पना सोरेन। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हेमंत सोरेन के परिवार से बिलोंग करती हैं। हेमंत सोरेन झारखंड वाले, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट इन 2024-2025, सरपासिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र, पीछे छोड़कर, पास करके। तमिलनाडु राज्य दोस्तों ऐसा बन गया है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजय थालापति विजय की दोस्तों पार्टी, अभी सुपरस्टार थालापति विजय बने हैं वहां पर सीएम। टीवी के उनकी पार्टी का नाम है तिब्बती वेड़ी खड़गम, कुछ ऐसा नाम है। टीवी के याद रखिएगा, इतने में आप लोगों का काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार किसने बनाया है? उनका नाम है हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी, इन्होंने दोस्तों सबसे ज्यादा समय तक, लंबे समय तक निर्वाचित मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार बना दिया है। इन्होंने अभी पंडित नेहरू जी को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है किसको पीछे छोड़ा है, तो पंडित नेहरू को पीछे छोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि व्हिच सिटी हैज बीन अवार्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028? किसको होस्टिंग राइट्स दिए गए हैं, यानी कि मेजबानी सौंपी गई है, होस्ट करने के राइट्स अधिकार दिए गए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 के लिए? वो है दोस्तों भुवनेश्वर, उड़ीसा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा स्टेट को विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी सौंप दी गई है, होस्टिंग राइट्स दे दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? भारत की रैंक 116 में है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आगे है, ये प्रिंट गलत हो गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, रामसन एसएससी क्लास दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और
अगर सेशन पसंद आए तो फिर एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 5 एडिशनल S-400 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रंस फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दी है S-400 मिसाइल के। तो दोस्तों पहले भी हम लोगों ने S-400 मिसाइल रूस से खरीदी थी, अब भी खरीद रहे हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसिया से हम लोगों ने S-400 मिसाइल के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दे दी है। ये दोस्तों जो डीएसी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ये क्या करती है कि हमारी तीनों सेनाओं के लिए जितने भी जरूरत के सामान होते हैं उन सभी का मतलब उन सभी को उपलब्ध कराती है डीएसी। ठीक है, यही खरीद फरोख्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के हु हैज टेकन ओथ एज द 47th प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अभी नेपाल में दोस्तों बहुत भयंकर त्रासदी आई है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं अभी देखो शायद वीडियो आप लोगों को लेके आऊं एक शॉर्ट में। बालेंद्र शाह दोस्तों नेपाल के 47 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर के उनका नाम क्या है? उनका नाम है बालेंद्र शाह, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जंप स्टार्ट तकनीक के जरिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एक चूजे का सफलतापूर्वक जन्म कहाँ किया गया है? चूजे का जन्म किया गया है कच्छ जिले में, गुजरात में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात अभी सेकंड नंबर का राज्य बन गया था यूसीसी लागू करने वाला, आगे क्वेश्चन आया था। अब चूजे का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एक चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ किसके? जंप स्टार्ट तकनीक के द्वारा, कच्छ जिले में, गुजरात में। ये भी याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि अरुंधति रॉय हैज वन द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल एनबीसीसी अवार्ड 2026 फॉर हर मेमोरियर। मेमोरियर यानी कि संस्मरण, किस संस्मरण के लिए इनको अभी नेशनल यानी कि राष्ट्रीय नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 दिया गया है? उनका दोस्तों संस्मरण है मदर मैरी कम्स टू मी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्मरण क्या दोस्तों, आप लोग देखिए इसमें लिखा है मेमोरियल यानी कि जो मेमोरी बेस्ड हो, मेमोरी यानी कि जो याद में यानी कि जो स्मृति में लिखा गया हो, उसी को हम लोग कहते हैं संस्मरण। ठीक है, तो ऐसे संस्मरण का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। 2026 में इनको नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड इसी की वजह से दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज की इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि दोस्तों एसएससी स्टेनो वालों के लिए, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी जिनको अभी सेकंड नंबर का पेपर देना है, फर्स्ट नंबर का पेपर जिनको निकल गया है, उनके लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि आप लोग सेकंड पेपर को भी क्लियर करें और अपनी नौकरी पक्की कर लें। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा इस सेशन को। बीपीएससी जो कोई देना चाहता है, मैं खुद दूंगा, तो मैं तो इसको देखूंगा, आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, और मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। तो ठीक है फिर दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार मैं कह देता हूँ। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आप लोग अच्छे से सेशन को तैयार करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।